हम लोग आज भारत का समान परिचय पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग भारत की स्थिति देखेंगे कि विश्व में किस स्थान पे है। उसके आगे बढ़ाते हुए हम लोग जाएंगे। उसके बाद कल भारत का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे। उसके बाद विभाजन में पर्वतमाला पढ़ेंगे, विशाल मैदान पढ़ेंगे, विशाल पठार पढ़ेंगे, तटीय मैदान, ये सब पढ़ेंगे कल। और आज का जो है तो समान परिचय ही देंगे। उसके बाद अगला वीडियो जैसे होगा उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज लोग हम लोग देखते हैं कहाँ क्या है। उसके बाद फिर देखते हैं। जैसे विश्व का अगर मानचित्र में देखेंगे तो ये 0 डिग्री इसके 0 डिग्री होता है, इसे विषुवत रेखा बोला जाता है। तो बोलते हैं विषुवत रेखा बोलते हैं इसको। उसके अगर नॉर्थ में आप जाते हैं, जैसे जैसे नॉर्थ में, तो उसे हम लोग कर्क 27.5 डिग्री पर कर्क रेखा होता है। और उसके साउथ में आप आएंगे तो 27.5 डिग्री पर मकर रेखा होता है। तो होता है तो क्या है कि देखिए अब भारत कहाँ है, तो 0 डिग्री के क्या है, तो उत्तर में है। ये ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो कहाँ पे है, तो उत्तर में है। अगर देशांतर 0 डिग्री देशांतर से अगर बात करेंगे तो ये कहाँ है, तो पूर्व में है, ये पश्चिम में, पश्चिम में है। तो भारत की स्थिति देखिए तो क्या है, तो उत्तर, पहला कि उत्तर में है, तो 0 डिग्री से उत्तर में है तो उत्तर। और क्या है, तो पश्चिम पूर्व, तो ये क्या है, उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी में भारत, यानी बीस में मतलब भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे है। ठीक है, तो हम लोग देखिए नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम लोग नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट, इसे हम लोग मिनट बोलते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट आक्षण चाहिए। ठीक है, तो ये भारत का मुख्य भूमि से स्टार्ट होता है, यानी कि मुख्य भूमि है। 8 डिग्री 4 मिनट से भारत का मुख्य भूमि का जो आक्षण होता है स्टार्ट होता है। अगर यहाँ बात कीजिए अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार थोड़ा सा नीचे है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 6 मिनट 4 सेकंड। तो हमारा जो भारत का तटीय से अगर बात कीजिएगा तो 6 मिनट 4 सेकंड से स्टार्ट होता है, और मुख्य भूमि से बात कीजिएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट 8 सेकंड। और ये जाति कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक ये जाती है। 37 डिग्री 6 मिनट तक ये हम लोग का अक्षांश जाती है। अगर आप देशांतर की बात कीजिएगा तो देशांतर कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में हम लोग का भारत है अक्षांश देशांतर में। ठीक है, अक्षांश देशांतर के बाद हम लोग कर लिए। हाँ, इसका नाम क्या बोलते हैं हम लोग, तो हम लोग इसको बोलते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट को हम लोग बोलते हैं कोमोरिन। क्या बोलते हैं, तो कोमोरिन, कोमोरिन, कोमोरिन बोलते हैं। कोमोरिन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे का जब 6 डिग्री 4 मिनट का बात कीजिएगा तो इसे ग्रेट निकोबार द्वीप पर ही स्थित है। यहाँ पे ग्रेट निकोबार द्वीप है, जो लास्ट का जो द्वीप है, इसमें इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तो नाम से हम लोग बोलते हैं कि इंदिरा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अगर यही ये तो हो गया आसन का। अगर यहाँ इसका बात कीजिएगा 37 मिनट का, तो इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ठीक है, ये आक्षंश का हो गया। अब हम लोग देशांतर का देखेंगे तो हम लोग देशांतर में गुहार मूर्ति इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो गुहार, गुहार मूर्ति। और इसको, और जब आप पश्चिम में सॉरी पूर्वी में जाइएगा तो इसे किबूथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो किबूथी। ये है 97 डिग्री 25 मिनट की, क्या बोलते हैं, तो किबूथी, किबूथी बोलते हैं। ठीक है, तो आक्षंश और देशांतर दो क्या हुआ, दो चीज हम लोग का क्लियर हो गया। तब अब ये भी तो देख सकते हैं ना कि कर्क रेखा भारत के, जैसे हम बोले कि बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो कहाँ से गुजरती है, तो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो ये मतलब लगभग भारत के बीचों बीच से हो जाते। देखिए यहाँ क्या है, तो गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान लेती है, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। उसके बाद क्या होता है, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। क्या स्टेट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और
8 राज्यों से होकर गुजर जाती है, ठीक है। कर्क रेखा। एक और होता है मानक समय रेखा, ठीक है। जो हम लोग का समय रेखा जो चलता है, हम लोग टाइम में देखते हैं तो भारत का मानक समय रेखा एक ही है, जो कि कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर, मिर्जापुर एक स्थान है, मतलब इलाहाबाद लिया जाता है ये उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ से मतलब यहाँ से होते हुए गुजरती है, तो ये यूपी, उसके बाद कहाँ जाएगी, यूपी के बाद कहाँ जाएगी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीस के बाद गढ़ के बाद फिर थोड़ा सा कट मारते हुए ये उड़ीसा में प्रवेश करती है। उड़ीसा में प्रवेश करने के बाद ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कितना स्टेट हो गया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच स्टेट। ये झारखंड में नहीं प्रवेश करते, ये उड़ीसा आंध्र प्रदेश होते हुए नीचे चले जाते हैं। ये इसका जो मानक समय रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट का, 82 डिग्री 30 मिनट, यानी देशांतर में है, देशांतर में समय रेखा को माना गया है, ठीक है। समय रेखा को हम लोग मान लिए हैं। हम लोग समान परिचय को पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब भौतिक विभाजन स्टार्ट करते हैं। भारत का भौतिक विभाजन। तो हम लोग भारत का भौतिक विज्ञान में पढ़ने जा रहे हैं, भारत का भौतिक, भारत का भौतिक विभाजन हम लोग देखेंगे। अब ये देखेंगे भारत में पहाड़, पर्वत, पाथर, मेनली यही सब देखेंगे। एक दो वीडियो इससे लगेगा। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत के भौतिक। इससे पढ़ने से पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कितना पर हम लोग किसको कितना मानते हैं। तो 1000 मीटर है, ठीक है। 1000 मीटर हम लोग तो मापते किससे है, तो ये समुद्री तल से मापा जाता है। मानिए तो हम लोग का समुद्री तल के जो होती है चेन्नई से लिया जाता है। कहाँ से, चेन्नई से। इसी को हम लोग समुद्री जैसे अगर मापेंगे तो कहाँ से मापेंगे, अगर पर्वत का हम लोग बोलते हैं कि माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई इतना है, तो कहाँ से मापते हैं, तो समुद्र तल से मापा जाता है। समुद्र तल से लेकर के कितनी ऊंचाई पर हम लोग का ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग 1000 मीटर लिए हैं, इसमें से देखते हैं अगर ये 1000 से नीचे रह जाए, तो मीटर से नीचे, तो इसे हम लोग नीचे क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, तो पहाड़ी बोलेंगे। क्या है, तो पर्वत है। ये 1000 मीटर से देखिए ऊपर हो चुका है, और ये पाथर है, ठीक है। अगर पहाड़ी की बात कीजिएगा तो थोड़ा सा और ऊपर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसे यहाँ तक ले सकते हैं पहाड़ी को, पहाड़ी, पर्वत और ये मैदान, ठीक है। पठार क्या, मैदान क्या होता है, तो एक ऐसी भूमि होती है जो पूरी तरह से समतल होती है। पठार क्या होती है, तो मैदान से ऊंची होती है, वो भी सपाट ही होती है। पहाड़ी क्या होती है, तो ये छोटी पहाड़ियाँ, पर्वत कहीं छोटे छोटे श्रेणी में बटी होती है, जो हम लोग
पहाड़ियाँ बोलते हैं, ठीक है। तो पहाड़ियाँ क्या होती है, तो एक मतलब पर्वत से तो छोटी ही होती है, मैदान यानी एक सलपट एरिया होती है। उसके बाद पाठर, तो एक ये देखिए पाठर जो है छोटा नागपुर का क्षेत्र है, छोटा नागपुर का क्षेत्र, इसमें सबसे ज़्यादा पठारी क्षेत्र है। इसी में से खनिज पदार्थ जितना भी पठारी क्षेत्र है, वहीं पर खनिज पदार्थ का भंडार बहुत ज़्यादा है। छोटा नागपुर का झारखंड का एरिया है, वहाँ पे बहुत खनिज पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। हम लोग इसे अब देखते हैं, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगर इसे हम लोग मेनली देखेंगे तो हम लोग कितना भागों में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कितने भागों में पढ़ेंगे, अब मैप बना करके। भारत में देखिएगा तो क्या है, उत्तर उत्तर भारत का विशाल विशाल पर्वतमाला, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, तब भारत में जैसे अब क्या है, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नेपाल। नेपाल तो अपना देश नहीं है, अपने राज्य का नहीं, देश का नहीं है, लेकिन वो तो पर्वतीय क्षेत्र है। सिक्किम, उसके बाद भूटान, अरुणाचल प्रदेश क्या है, ये विशाल पर्वतमाला में आए हैं। दूसरा क्या है, उसी के नीचे आप आएंगे तो जैसे पंजाब पंजाब हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ कुछ जैसे राजस्थान का कुछ भाग है, झारखंड पठारी क्षेत्र में आता है, कुछ भाग ही आता है उसका। उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम तक इसका मैदानी भाग जाता है। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान, विशाल मैदान के बाद अगर हम लोग अब नीचे उतरेंगे तो विशाल मैदान कहाँ तक हम लोग पढ़े, तो उत्तर प्रदेश, बिहार। उसके नीचे अगर आप लोग आएंगे तो पठारी क्षेत्र होते हैं। और यह द्वितीय भारत का, और ये द्वितीय भारत का पठार, ठीक है। इसे डायरेक्ट पठार भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कुछ है लंबा चौड़ा इसको। ऐसा नहीं कि उत्तर भारत, अरे है ही भारतीय में यार। उसे उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तब जब पठारी देख लेंगे, पहले पर्वत देखें, पर्वत के बाद हम लोग मैदान देखें, मैदान के बाद हम लोग पठारी देखें। अभी क्या देखेंगे, तटीय मैदान भी देख सकते हैं, या तो मरुस्थल देखेंगे जो राजस्थान का, तो मरुस्थल, मरुस्थल मरुस्थल के बाद अगर हम लोग अभी देखेंगे तो तटीय मैदान, ठीक है। तो तटीय मैदान इसी में ऐड कर दिया जाता है। तो तटीय मैदान देखा जाता है, ठीक है। तटीय मैदान के बाद हम लोग को द्वीप समूह देखेंगे, ठीक है। द्वीप समूह कितने भागों में बांटे हैं हम लोग, दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। लेकिन इसे हम लोग पाँच में भी बांट सकते हैं। जैसे तटीय मैदान को हम लोग इस मैदान इसमें रख सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्र फैलाता है, ठीक है। तो देखिए पठारी वाला सबसे बड़ा क्षेत्र फैलाता है, ठीक है। ये बिखरा हुआ नहीं, एक ही जगह है। जैसे देखिए एमपी, राजस्थान, उसके बाद हल्का सा गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका, केरल जो है, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब एरिया एक इसका लंबा बेल्ट एक ही जगह है। लेकिन अगर मैदानी भाग की बात करेंगे तो क्या है, राजस्थान का कुछ भाग, फिर पंजाब, हरियाणा लेके आसम तक चला जाएगा। उसके बाद वो लोग तो मैदानी भाग है, लेकिन एक तटीय मैदान में भी आ जाता है। जैसे भारत के जो तटीय मैदान, तो इस एरिया में ये जो ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, ये दोनों घाट के जो दक्षिण में जो बच जाती है नीचे की ओर, समुद्र की ओर, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर। और दोनों के बीच में जो ये क्षेत्र बचे थे हम लोग मैदानी भाग बोलते हैं, ठीक है। तो इसी में मतलब है, तो ये बड़ा, लेकिन क्या है, तो विस्तृत क्षेत्र है। क्यों कैसे क्षेत्र विस्तृत है, तो एक तो उत्तर में ही इसका मैदान है, और दूसरा तटीय मैदान है, तटीय मैदान। तो ये अगर आप बात करिए तो क्षेत्रफल में तो ये बड़ा है, मतलब ये विस्तृत है, बड़ा है, लेकिन विस्तृत है। लेकिन अगर आप बड़ा की बात कीजिए, एक ही एक कट्ठा है, तो एक ही जगह है, तो वो है। अब हम लोग ये भी देखेंगे कि कितने क्षेत्रफल पर कौन है, ठीक है, ठीक है। तो अगर
पर्वत का बात करेंगे, पर्वत का बात करेंगे तो ये कितने क्षेत्रफल पर बैठा है, तो 10% क्षेत्रफल पर बैठा हुआ है पर्वत, जो कि ऊपर में हम लोग सबसे उत्तर में देखे थे। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल के बाद हम लोग इसके बाद क्या देख सकते हैं, पर्वत के बाद हम लोग क्या देख सकते हैं, पहाड़। तो पहाड़ कितने कितने क्षेत्रफल पर, पहाड़ पहाड़ मतलब पर्वत से जो छोटी है, क्या है, तो पहाड़ी एरिया जो है, पहाड़ी एरिया जो है वो पहाड़ या क्या लिख सकते हैं, पहाड़ या पहाड़ियाँ, ये कितने पर है, तो 18% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ठीक है, ये जैसे उत्तर में विशाल मतलब जैसे ट्रस हिमालय ये सभी तो पढ़ाए ना, तो उसमें देखेंगे तो ये क्या है, 18% क्षेत्रफल पर। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो पठारी क्षेत्र देखेंगे, पठारी क्षेत्र देखेंगे जो कि कितना है, तो 27% है। उसे पठारी के बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो मैदानी भाग, लेकिन मैदान को हम लोग यहाँ देखना चाहिए था, तो 43% क्षेत्रफल पर है। ठीक है, अब तटीय मैदान भी है, ये भी 10% है। तो ये तो इसी में से ऐड कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको इसके बारे में बोले कि ये एक ही जगह है। ठीक है, सर ये नहीं नहीं टोटल मिला के 43 होगा, दोनों मिला के 43% होगा। ठीक है, तो पद क्षेत्रफल में हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको एक एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो उत्तर का विशाल पर्वतमाला। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे और अभी ही देखेंगे। कैमरा भी देखना पड़ता है भाई, स्टैंड नहीं है। अब लोग हम लोग देखेंगे उत्तर भारत का विशाल, क्या देखेंगे, तो उत्तर भारत का विशाल मैदान हम लोग देखने जा रहे हैं, जो कि हम लोगों को पढ़ा है कि सबसे उत्तर में है। इसे उत्तर भारत का विशाल मैदान, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उत्तर भारत का विशाल, सॉरी सॉरी विशाल पर्वतमाला। तो ये जो है ना, ये एरिया है जो कि अरुणाचल प्रदेश से चला जाता है, इसे हम लोग ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ठीक है, इसे ट्रांस हिमालय, पहला है ट्रांस हिमालय। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ट्रांस हिमालय के बाद क्या हो जाएगा, बिहार, यानी क्या होता है ट्रांस मतलब ये पार हिमालय इसको भी बोलते हैं, हिमालय। इसे तिब्बतियन हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम भाग इसका तिब्बत में, देख रहे हैं तिब्बत में, इसे तिब्बतियन भाग भी बोलते हैं, हिमालय भी बोलते हैं। इधर से देखिए एक और आया हुआ पमीर का पाठर। ठीक है, तो ये तिब्बत का पाठर सबसे ऊंचा पाठर यही है। उसके बाद ये क्या है, तो फिर हम लोग का ट्रांस हिमालय स्टार्ट हो जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से चला जाता है, थोड़ा सा सिक्किम नेपाल, थोड़ा सा ऊपर ऊपर का भाग से जाते हुए अरुणाचल प्रदेश से चला जाएगा।
उसके बाद हम लोग का बेहद हिमालय जाएगा, उसके बाद हम लोग का बेहद बेहद हिमालय, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या होगा, बेहद हिमालय के बाद क्या होगा, तो उससे छोटा छोटा भाई, बेहद यानी बड़ा, उससे छोटा, तो छोटा भाई यानी कि मध्य, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। उसके बाद क्या बोलेंगे हम लोग, ये तो हो गया मंझला भाई, वही हो गया बड़का भाई, और ये छोटको भाई बताना चाहिए, तो शिवालिक हिमालय, शिवालिक, शिवालिक हिमालय। हम लोग मोस्टली इसे भारत का सबसे, मतलब उधर से देखिएगा ट्रांस हिमालय तो क्या है, तो ट्रांस हिमालय से मैक्सिमम तिब्बत में है। उसके बाद बेद हिमालय, बेद हिमालय के बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय। तो अब हम लोग इसको एक एक करके पोस्टमार्टम करते हैं, एक एक करके पोस्टमार्टम करते हैं, तो हम लोग कौन सा उठाएंगे, तो ट्रांस हिमालय, ठीक है। एक एक करके आप पोस्टमार्टम करना स्टार्ट करते हैं। अगर ट्रांस हिमालय की बात करिएगा तो यहाँ से देखिए, अब मैप तो है नहीं कि उससे ड्रॉ करें, लेकिन ऐसे एक आइडिया दे सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, सिक्किम है, ठीक है। उसके बाद सिक्किम के बाद थोड़ा सा कुछ नेपाल, सॉरी भूटान, भूटान का ऊपरी ऊपरी भाग जो कि नीचे हम दर्शा देते हैं। ट्रांस हिमालय तो ये पार हो गया। जैसे देखिए, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तो प्रवेश भी ना करते हैं, ये डायरेक्ट जा करके कहा, ये कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, लद्दाख वाला क्षेत्र है। उसके बाद फिर कहाँ हो जाएगा, तो नेपाल, नेपाल में चला जाएगा, ये थोड़ा सा भाग ऐसे करके नेपाल चला जाएगा, सिक्किम ऐसे चला जाएगा, उसके बाद भूटान चला जाएगा और अरुणाचल प्रदेश चला जाएगा। बाकी ये सब क्षेत्र जो है तिब्बत का में चला गया है, कहाँ है, तो तिब्बत में चल गया। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, एचपी, और ये बाइक चल रहा है, बाइक जा रहा है रास्ते में। तो ये देखिए, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दो स्टेट में तो इसका कुछ कुछ भी भाग ना आता, जेट थोड़ा मोड़ा आता होगा, लेकिन इसमें पढ़ना नहीं। ये मैक्सिमम लद्दाख और जम्मू कश्मीर से होते हुए ये नेपाल चला गया, नेपाल के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद क्या हो जाएगा, तो भूटान, और भूटान के बाद अरुणाचल प्रदेश, ये थोड़ा थोड़ा भाग आते हुए जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय में अब इसको फिर देखना पड़ेगा ना कि जम्मू कश्मीर में कितना है, तो इसको ट्रांस हिमालय को हम लोग काटेंगे, फिर काट फाट करेंगे एक एक करके। तो देखिए, देखिए कारा, देखिए ट्रांस हिमालय में चार श्रेणियां होती है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। पीर पंजाल का कुछ ही भाग है जो कि ट्रांस हिमालय है, मैक्सिमम भाग बेहद हिमालय में है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसे, तो काराकोरम, काराकोरम। उसके बाद क्या है, तो लद्दाख, लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल, पीर पंजाल। तो इसका कुछ ही भाग है जो कि ट्रांस हिमालय में है, मैक्सिमम आगे इसका बेहद हिमालय, कहाँ है, तो बेहद हिमालय। अब पढ़ना भी बेहद हिमालय में ही, अगर बेहद हिमालय में है तो बेहद हिमालय में पढ़ेंगे। अब एक एक करके देखना पड़ेगा काराकोरम, ठीक है। तो काराकोरम में जैसे इसका है तो चोटियां हैं, ठीक है। तो इसमें नाम क्या दिया था, K1, K2, K3, इस तरह करके इसका नाम ले, लगभग 12 चोटियां हैं। लेकिन हम लोग को उतना पढ़ना नहीं है, हम लोग का एक इसमें याद करना है K2, ठीक है, K2, जो कि ये भारत का है, याद रखिएगा भारत का है, भारत में नहीं है। ये कहाँ है अभी, तो ये जो क्षेत्र है ना, ये पीओके का क्षेत्र है, ठीक है। तो क्या है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके का क्षेत्र में है।
भारत का है, भारत में नहीं, भारत में कौन सा है तो कंचनजंगा है जो सबसे ऊंचा। अब भारत का मिलेगा लिखा हुआ तो आप मारिएगा K2, अगर भारत में रहेगा तो सिक्किम में है, जो कि कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पे है, उसे हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो K2 आप देखिए, अभी अभी जो वर्तमान है पीओके का अगर ले लीजिएगा तो क्या है, हम लोग का जो सीमा है अरुणाचल सॉरी अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट नहीं लगती है, क्योंकि ऐसे नहीं लगती तो क्योंकि पीओके पाकिस्तान हथियार रखा है, कब्जा रखा है, तो इसका 106 किलोमीटर सीमा लगती है, लेकिन अभी नहीं लगती वर्तमान में। वर्तमान में क्यों नहीं लगती है, क्योंकि हम लोग के पास वो पीओके नहीं है। इस क्षेत्र में क्या है तो चीन 10% कब्जा रखा है, ये मैं कभी क्लास में लोग पढ़ेंगे। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाल, ठीक है। अब काराकोरम में जैसे ये तो है, ठीक है। अब काराकोरम में और ग्लेशियर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। मेनली इसमें 4 ग्लेशियर पढ़ना होता है, ठीक है। क्या चीज पढ़ना होगा, 4 गो ग्लेशियर पढ़ना होगा, जिसमें से सियाचिन, सियाचिन सियाचिन जो है ना सबसे ऊंचा है, भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। इसमें युद्ध भी है, मतलब इसे युद्ध का मैदान भी बोला जाता है, ग्लेशियर सियाचिन को युद्ध का मैदान भी बोला जाता है। उसके बाद बाल्टोरो, बियाफो, इस बार ये 4 गो ग्लेशियर है, जो कि कहाँ पे है तो काराकोरम में है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जैसे आप लद्दाख खत्म होती है उसके बाद क्या है, उत्तर जैसे मानिए कि लद्दाख खत्म हुई तो यहाँ पर एक और माउंटेन है जिसे हम लोग कैलाश माउंटेन बोलते हैं, क्या तो कैलाश। तो काराकोरम भारत में मानिए ये तो तिब्बत में है, लेकिन ये ट्रासिमल कहीं भाग है तो कैलाश, कैलाश पर्वत, या तो पर्वत या महा कैलाश पर्वत, ठीक है। ये कहाँ पे है, लद्दाख के, लद्दाख के पूरब में है। कहाँ पे, जैसे लद्दाख यहाँ खत्म होती है यहाँ पे है। तो टोटल मानिए तो हम लोग अभी कितना पढ़े हैं तो 5 पढ़े हैं। एक काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाल, एक ये क्या बोलते हैं इसको कैलाश, ठीक है। ग्लेशियर हम लोग कई पढ़े हैं तो 4 पढ़े हैं, सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर, बियाको और हिस्पर, 4 गो ग्लेशियर पढ़े, ठीक है। एक और है जो कि लद्दाख में ग्लेशियर नहीं है, एक और एक गड्ढा है और सीधे घच सना, कहाँ पे है तो लद्दाख में है, इसे राका पोसी बोलते हैं। राका पोसी, जो कि ये लद्दाख श्रेणी में आता है। एकदम घचाक सना 90 डिग्री है, एकदम ढलान, घचाक सना एकदम नीचे, बाय बाय टाटा, गए हो, ठीक है। अब देखते हैं वीडियो कितनी बड़ी हो, ज़्यादा बड़ा तो बनाना भी नहीं। ये लगभग ये लगभग वीडियो 30 मिनट का हो चुकी है। अब अगला जो होगा, अब आज ही के क्लास में अगला आप कंटिन्यू करते हैं, वो अगला वीडियो में रहेगा, ठीक है।